तो हेलो एवरीवन। कल जो हमने मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी देखी थी उसमें हम मार्केट बंद होने से पहले हम कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा इसका हम प्रेडिक्शन करते थे। और वो भी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते थे और दो मूविंग एवरेज थे हमारे पास। लेकिन मैंने कल आपको वो दो मूविंग एवरेज नहीं बताए थे क्योंकि आप सिर्फ उसे देखकर आप कॉल या पुट बाय करो ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप सही से समझ में आए कि हमें आखिर करना क्या है तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे। सही है ना? अगर आप सिर्फ उसे देखकर बाय या सेल करेंगे लेकिन जो दो कंडीशन है उसको आप नज़रअंदाज करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। इस वजह से मैंने कल आपको वो बताया, लेकिन आज मैं आपको वो दो मूविंग एवरेज जरूर बताऊंगा। दूसरी बात, कल हमने ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस क्या हो वो नहीं देखा था। तीसरी बात, मैंने कल आपको एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन मैंने कल के वीडियो में क्लियर भी कर दी थी। और एक कंडीशन है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और चौथी, जिनका कैपिटल कम है, मतलब जिनका कैपिटल 50,000 या फिर उससे कम है, तो वो लोग स्ट्रैडल डालकर, मतलब स्ट्रैडल ऐसा नहीं कि एक कॉल का ले गया और एक पुट का ले लिया और स्ट्रैडल नहीं, हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार हम स्ट्रैडल डालेंगे। तो मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि वो मूविंग एवरेज कौन सा है। तो उस मूविंग एवरेज का नाम है ईएमए, या फिर हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि दिख रहा है आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ उल्टा लिखा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर एक बार क्लिक करना और एक बार क्लिक करना, क्योंकि हमें दो मूविंग एवरेज देखी थी। अब ये दोनों एक जैसी है, इस वजह से ये लाइन आपको नजर नहीं आया। और हमने किस टाइम फ्रेम पर देखा था? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो चलिए हम पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। ये 5 है ना, तो हम इसे 20 कर देंगे, बराबर है। और जो पहली लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है, इसका कलर हम काला कर देंगे। और चाहे तो आप इसे सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर देना। और जो दूसरी लाइन है इसको हम रेड कर देंगे। और इसका जो लेंथ है ये, इसे हम 5 ही रहने देंगे और बाकी कुछ नहीं हम मिलाएंगे। अगर आप नए हैं तो आपके यहाँ 9 भी आपको नजर आ सकता है, लेकिन इसको आप चेंज करके 5 कर देना और आप इसे सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर देना। यही हमने कल देखा था। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर ये जो रेड लाइन है ये ब्लैक लाइन के नीचे है, कब? मार्केट क्लोज होते समय। यहाँ देखो एक डोजी भी है, ये थोड़ा डोजी में अगर ये बड़ा कर देता हूँ तो आपको ये डोजी दिखेगा। यहाँ कहीं आप देखोगे कि तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, बंद होते समय इसके नीचे आ गई है रेड लाइन। मतलब कल मार्केट कहाँ ओपन होना चाहिए? नीचे। हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही, कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ऐसे हम देखेंगे। और ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन है, अगर रेड लाइन इसके ऊपर हो तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। सही है? आपको समझ में आ गया? बराबर है। आपका अब आप हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हम कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे। ये तो पहली बात। अब दूसरी बात, हम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करेंगे। अब बहुत बहुत से लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूज, वो कोई सोचते हैं कि हम एट द मनी बाय करें या फिर इन द मनी बाय करें। नहीं, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमें सिर्फ, अगर हमें हमारा इंडिकेटर क्या बोल रहा है, कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, मतलब हम पुट बाय करेंगे, तो वो स्ट्राइक प्राइस अगर हो तो वो 400 से लेकर 500 के बीच में होनी चाहिए। 400 से लेकर 500 के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 395 है तो चलेगा क्या, नहीं। 400 के ऊपर बोला ना तो 400, आप ऑलमोस्ट आप 420 पकड़ लो, 420 440 होना तो बहुत अच्छा है। इस बीच में ही हम स्ट्राइक प्राइस, अगर वो थोड़ा बहुत हमारी ओटीएम में जा रही है, आपको कुछ दिक्कत की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट ही होगा। कुछ ओटीएम की और इसका आपको दिमाग से आपने निकाल भी लिया ना तो भी आपको चलेगा।
क्योंकि हम कितने देर का हम होल्ड करने वाले हैं ट्रेड, 5 से मिनिमम 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जब मार्केट क्लोज होने वाला है उसके 2 मिनट पहले हम हमारे स्ट्रेटजी बोल रहे कॉल या पुट उसको बाय करेंगे, और मार्केट ओपन होते ही हम पोजीशन काट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने बोला कि एटीएम ओटीएम नहीं देखना, देखना अभी यह मार्केट क्या कहाँ है, अब 36, ऑलमोस्ट 36 500। तो आप ऐसा नहीं करना कि ये 3800 का आपने कॉल ले लिया या फिर पुट ले लिया, नहीं। अगर आप 3700 का लोगे या फिर उससे थोड़ा आसपास का ले लोगे या फिर 36,700 का ले लोगे तो भी चलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है आपकी, चलेगा। ये आपको क्लियर हो गया। हम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, अब इसके बाद मैं आपके लिए एक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो एग्जैक्ट ट्रेडिंग के लिए कौन सी यूज करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन इस ये जो हमारी स्ट्रेटजी है इसके लिए 400 से 500 के बीच में ही हमें स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, ना 200 ना 300 ना 350, 400 से 500 के बीच में होगा तो उससे बाहर नहीं गए 500 के ऊपर तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही मूव करते हैं। 400 से 500 ये बात हमेशा ध्यान में रखना, 400 से 500 के बीच में, इससे बाहर जाना ही नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब तीसरी बात, एक कंडीशन तो मैंने आपको क्लियर कर दी थी, जो ये थी, अगर मार्केट पूरा दिन, मतलब ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है इस ब्लैक लाइन के पूरा दिन नीचे रही, मतलब ये देख रहे हो ना, ये पूरा दिन है, ये देख रहे हो ना, ये पूरा दिन, ये पूरा दिन ये रेड लाइन इसके नीचे ही रही, तो अगले दिन के लिए हम हमारी स्ट्रेटजी क्या बोल रहे हैं, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होगा क्या, नहीं, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा। क्यों, किस कंडीशन ने हमें बताया, पूरा दिन मार्केट इसके नीचे है तो अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो ऐसा ही हुआ, मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन। यही सेम बात मैंने आपको एक पीछे पीछे में बताई थी, ये देखो, यहाँ मार्केट ओपन हुआ 9:15 की पहली कैंडल, उसके बाद पूरी दिन ये रेड लाइन इसके नीचे रही, और यहाँ जाकर ये देख रहे हैं ना, इस कैंडल में जाकर मार्केट क्लोजिंग दी, और अगले दिन मार्केट गैप हो। हमारी स्ट्रेटजी क्या बोल रही है, ये तो ब्लैक लाइन ये है ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, कल मार्केट गैप डाउन ओपन, लेकिन गैप हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट ऐसा स्ट्रेट नीचे आता है क्या, नहीं। अगर मार्केट को नीचे आना है तो थोड़ा नीचे, थोड़ा उसके बाद पुल बैक लेगा, या फिर आप बोले रिट्रेस करता है उसके बाद नीचे आना है, ऐसे ऐसे करके नीचे, ना कि ऐसा स्ट्रेट आता है, बराबर है ना। इसलिए ये कंडीशन आपको, पहली कंडीशन हमेशा याद रखनी है, अगर मार्केट पूरा दिन इसके नीचे है तो अगले दिन मार्केट गैप अप ही ओपन होगा, गैप अप ही ओपन होगा। बहुत रेयरली केस में ऐसा होता है कि अगले दिन गैप डाउन ओपन होगा, रेयरली केस में, मैं बोल रहा हूँ रेयरली केस में ऐसा होगा। और कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं को जो हर बार, एक दो बार हमारी स्ट्रेटजी भी फॉल्स कर गई ना, एक बार तो की हुई ना, 13 में से जो हमने देखा था, अगर आपको देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमने जो देखा था, हमने 13 बार पीछे जाकर बैक टेस्ट किया था, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी, यहाँ तो मैंने कंडीशन बताई थी और यहाँ भी हमने कंडीशन, सिर्फ यहाँ हमें लॉस हुआ था, वो भी माइनर लॉस हुआ था, ये अगर आप देखोगे वो 200 के अंदर का ही लॉस था शायद। ये देखो, इसे क्रॉस ओवर कर गया था, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये देखो मैंने बोला 200 पॉइंट, सिर्फ 200 पॉइंट हमारे, सिर्फ एक बार, 13 में से एक बार, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती कि वो हमें पूरा प्रॉफिट ही देखे, कभी कभी बड़े बड़े ट्रेडर का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हम तो अभी रिटेल ट्रेडर है, हमारा तो कई कई बार हिट ही होगा ना, तो आपको ये नहीं देखना कि हमें लॉस हुआ, लेकिन अब जब देखो ना हमें बहुत बार प्रॉफिट हो रहा है, कितने बार, अगर हम यहाँ भी बैक टेस्ट करने जाएंगे ना तो आप देखोगे यहाँ भी हमें बहुत बार प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत बार। अभी यहाँ मुझे एक दिखाई दे रहा है शायद, ये देखो यहाँ, ये देखो इसके ऊपर क्लोजिंग, अगले दिन मार्केट गैप अप, यहाँ देखो
या इसके क्लोजिंग इसके आसपास दी, ऊपर थोड़ा ऊपर ही है। अगले गैप अप, कितना गैप अप खुला, कितना गैप अप खुला, 500 पॉइंट। ऑप्शन में कितना प्रॉफिट होगा, ऑलमोस्ट पैसा डबल। सही है ना। तो हम ऐसे हम देखेंगे। और मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताना, एक दूसरी कंडीशन। अब हमारा लास्ट का हम पॉइंट देखेंगे कि हम हमारी बच गई है दूसरी कंडीशन, दूसरी। और उसके बाद हम जिनका कैपिटल कम है उनके लिए मैं एक स्ट्रैडल दिखा दूंगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट होगा, मतलब बाय, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे ना तो भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने गौर किया कि मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट सीधा ऐसा ऊपर नहीं जाता, थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाता है। अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, यहाँ पर क्रॉस ओवर, लेकिन आपको यहाँ पर एक दिक्कत समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ इस दिन बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ 250 पॉइंट, 250%। उसके बाद और ही ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 4.5%। ये देखो ना, 1600 पॉइंट, 1600 पॉइंट ऊपर आ गया वो। मतलब इतनी बड़ी तेज रैली हुई ऊपर की तरफ, तो थोड़ा तो रिट्रेस करेगा ना। तो लेकिन हमारा इंडिकेटर क्या बोल रहा है, हमारा मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर, वो बोल रहा है कल गैप अप खुलेगा। इस दिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कैपिटल भी बहुत बड़ा है, इस दिन आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रैडल डालो। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपके लिए हर, जब मार्केट बंद होगा उस दिन मैं आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 2 से 3 मिनट का बनाकर डाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप नए हो तो आपको थोड़ा बहुत समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं थोड़े पहले दिन आपको थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाल को आपको समझाऊंगी कि आखिर क्या करना है। तो इस दिन आप क्या कर सकते हो, दोनों कॉल और पुट दोनों ले सकते हैं। अगर आप इस दिन मार्केट को पूरा अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक दिन हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा। ये दूसरी कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ इसने क्रॉस ओवर नहीं कर दिया। आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ तो, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ तो मार्केट साइडवेज ही, तो यहाँ पर कुछ बात बनती नहीं, यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है मार्केट। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है मार्केट में। तो और यहाँ इसने क्रॉस ओवर भी नहीं किया, ये हमें सिग्नल क्या दे रहा है, कॉल ऑप्शन बाय करो। लेकिन हमें, हमारा दिमाग क्या बोल रहा है कि अरे यार, अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ आई है तो थोड़ा तो रिट्रेस करेगा। मतलब अगर आप पुट ऑप्शन बाय करोगे ना तो सही है इस कंडीशन में। बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। ये दूसरी, ये थोड़ी समझ में नहीं है, थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको देखने से तो समझ में आ रहा है ना कि कितना बड़ा मूवमेंट आया है। 4 से 5% का मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी में। तो अगले दिन ये क्या करेगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा ना। फिर उसके रिट्रेस करने के बाद वो वापस ऊपर चला जाएगा, उसे वापस ऊपर जाना है। अगर वापस नीचे आना है तो वापस नीचे आ जाएगा। हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ गैप अप और गैप डाउन से मतलब। सही है। अब हमारा लास्ट का पॉइंट, जिनका कैपिटल कम है तो उनके लिए मैं आप यहाँ पर लिख के देता हूँ। हम इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं। यहाँ पर, यहाँ अगर आप होते तो आपको क्या नजर आ रहा है, जिनका कैपिटल कम है, अगर जिनका कैपिटल बहुत ज़्यादा है 2 लाख 3 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, तो वो सीधा पुट ले लेंगे ना, या फिर वो कोई और सिक्योरिटी के लिए कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमें स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, हमें प्रॉफिट देगी ही देगी। लेकिन जिनका कैपिटल कम है, अगर हमारा जहाँ हमें एक बार फॉल्स मिला ना, जहाँ पर हमें स्ट्रेटजी गलत साबित हो गई, उस उस वक्त उन्हें लॉस ना हो, जो जिनका कैपिटल कम है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या बोल रही है, कल गैप डाउन ओपन होगा तो आप क्या करो, 2 लॉट जो है पुट के बाय करो। अब ये कौन से होने चाहिए, 400 से 500 के बीच वाले होने चाहिए। और सिक्योरिटी के लिए, या फिर अगर आपको
अपोज में मार्केट चला गया तो एक लॉट आप कॉल का ले लीजिए। मतलब क्या होगा, अगर हमारे हिसाब से चला तो ये 2 लॉट आपको प्रॉफिट दे देंगे और ये एक लॉट थोड़ा बहुत लॉस देकर, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मार्केट हमारे अपोजिट चला गया, कल गैप अप ओपन हो गया, तो ये 2 पुट ऑप्शन, ये जो 2 पुट ऑप्शन है ये तो आपको लॉस दे देंगे। ये 2 पुट ऑप्शन तो आपको लॉस दे देंगे, लेकिन एक ये आपने लॉट लिया है कॉल का, वो आपको थोड़ा बहुत लॉस कम कर देगा। सही है। वैसे ही सिमिलर आप कॉल के लिए कर सकते हो। सही, आपको समझ में आया? अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे हमारे टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, तो वहां पर मैंने आपको मेरे आईडी पर मुझे आप भेज सकते हो कि आपको कुछ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको आपकी ज़रूर हेल्प कर दूंगा। तो ये जिनका कैपिटल कम है, जिनका कैपिटल ज़्यादा है वो क्या करेंगे, वो आप पहले टेस्ट करो कि आपके लिए एक स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं। आप पहले एक एक लॉट से ना कि 10 लॉट 40 लॉट नहीं, पहले आप एक लॉट से शुरू करो। अगर आपको प्रॉफिट धीरे धीरे होने लगे लगाना, तो आप 2 लॉट से ट्राई करो, उसके बाद आप बढ़ाते जाओ। बराबर है? सही है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, और ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कुछ क्लासेस लेने की, या फिर क्लासेस को अटेंड करके वहाँ से कुछ नहीं, आपको मैं ऐसे सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दूंगा ना, जिससे आपको प्रॉफिट ही होगा। आप ना कि ये नहीं, कुछ लोग करते हैं ना, मेरे दोस्त भी करते हैं कि 50 या बैंक निफ्टी में ना 40 या 100 पॉइंट के लिए स्कैल्प करते रहते हैं, स्कैल्प करके वो उनको प्रॉफिट। अरे आपको बिग बिग प्रॉफिट चाहिए ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा ना कि हमें कहा, या फिर हर रोज आके ट्रेडिंग करो, हर रोज आके बाय करो, कॉल बाय करो, अभी ये नहीं चला, ये लॉस हो गया तो पुट बाय कर लो। नहीं, हमें एग्जैक्ट एंट्री चाहिए, हमें एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस ये हमें डिफाइन ही करके रखना है, और हम एंट्री करेंगे। और हम बिग बिग टारगेट कैसे ले, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम बिग टारगेट हमें कैसे मिल सकता है हमारे बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में। मैं निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपके लिए बहुत ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए, बाय एवरीवन।